दोस्तों, आज की एक जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो चुकी है, क्योंकि नए वित्त वर्ष में भारत सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए कई ऐसी सुविधाएं और योजनाएं लागू की गई हैं जिनका फायदा लाखों लोग ले सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को सरकार की तरफ से कौन कौन सी बड़ी सुविधाएं मिलती है, किस योजना का फायदा कैसे मिलता है और किन लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल लीगल ज्ञान पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, सरकार का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि देश के बुजुर्ग लोगों का जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से बीते। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कौन कौन सी सरकारी सुविधा मिल सकती है। इसलिए आज हम एक एक करके उन मुख्य सुविधाओं के बारे में बात करेंगे जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा से जुड़ी सुविधाओं की। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है और आप देश के अंदर फ्लाइट से यात्रा करते हैं, यानी घरेलू हवाई यात्रा करते हैं, तो आपको टिकट में विशेष छूट मिल सकती है। जैसे अगर आप पटना से दिल्ली, मुंबई से लखनऊ या किसी भी शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो पुरुष सीनियर सिटीजन को लगभग 40% तक की छूट दी जाती है। वहीं महिला सीनियर सिटीजन को लगभग 50% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। यानी बुजुर्ग लोगों को यात्रा के खर्च में राहत देने की कोशिश की जाती है ताकि वे आसानी से सफर कर सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं की। सीनियर सिटीजन को बैंकिंग सेवाओं में कई अतिरिक्त फायदे दिए जाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य लोगों से ज्यादा ब्याज, कुछ मामलों में टीडीएस से राहत और जमा राशि पर अतिरिक्त सुरक्षा जैसी सुविधाएं। यानी बैंकिंग सेक्टर में वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अब तीसरी बड़ी योजना की बात करते हैं जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। यह योजना उन बुजुर्ग लोगों के लिए काफी मददगार होती है जिनके पास नियमित कमाई का कोई साधन नहीं है। अलग अलग राज्यों में सरकार अलग अलग राशि की पेंशन देती है ताकि वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके। उदाहरण के तौर पर बिहार में लगभग 1100 तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, उत्तर प्रदेश में लगभग 1000, दिल्ली में लगभग 2500 और हरियाणा में करीब 3000 तक की सहायता दी जाती है। यानी हर राज्य अपने नियम के अनुसार बुजुर्गों को आर्थिक मदद प्रदान करता है ताकि उनका जीवन बेहतर तरीके से चल सके। अब दोस्तों, चौथी सबसे महत्वपूर्ण सुविधा की बात करते हैं जो है स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजना। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि आप सरकारी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में हो, आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस में भी सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80D के तहत टैक्स में अतिरिक्त राहत मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कानूनी सुरक्षा की। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के बाद कुछ लोग अपने ही माता पिता या बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। जमीन हड़पने की कोशिश करना, मारपीट करना या घर से निकाल देना जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यानी बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानूनी अधिकार भी दिए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं टैक्स में मिलने वाली सबसे बड़ी राहत की। भारत में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को सामान्य नागरिकों की तुलना में ज्यादा टैक्स छूट दी जाती है। 60 साल से 79 साल तक के लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जबकि 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में रखा जाता है। अगर टैक्स फ्री इनकम की बात करें तो सामान्य नागरिक की तुलना में सीनियर सिटीजन को ज्यादा राहत दी जाती है। सीनियर सिटीजन को लगभग 3 लाख तक टैक्स फ्री इनकम का लाभ मिल सकता है,
जबकि सुपर सीनियर सिटीजन को लगभग 5 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम का फायदा दिया जाता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी सामान्य व्यक्ति की सालाना इनकम 4 लाख है, तो उसे लगभग 75,000 तक टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर वही इनकम किसी सीनियर सिटीजन की है तो उसे लगभग 5,000 तक ही टैक्स देना पड़ सकता है। यानी समान कमाई होने के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों को कम टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ और एलआईसी जैसी योजनाओं में निवेश करने पर लगभग 1.5 लाख तक टैक्स का छूट लाभ मिल सकता है। वहीं सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस में भी अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाती है, जो बुजुर्ग लोगों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होती है। अगर आसान भाषा में समझें तो सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से 3 बड़े फायदे सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। पहला है ज्यादा टैक्स फ्री लिमिट, दूसरा है निवेश पर अतिरिक्त टैक्स छूट, तीसरा है मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस में राहत। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो इन सभी सरकारी सुविधाओं की जानकारी जरूर रखें और समय पर इन योजनाओं का लाभ उठाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल लीगल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी छोटी मगर बड़े काम की बात को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।